गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपसे हम मोनोसेकेराइड के हेक्सोस शर्करा के बारे में बात करेंगे। आपको इसका हमने क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया है और समझा दिया है। आगे अब हम लोग इसको मोनोसेकेराइड का स्टार्ट कर रहे हैं। मोनोसेकेराइड का इंट्रोडक्शन भी आपको बता दिया था। ये हेक्सोस शर्करा के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें हमको पढ़ना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में। तो इसमें हमने संरचना बना रखी है ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की और गैलेक्टोज की। तो पहले इसकी संरचना आप समझ लीजिए, इसके बाद बाकी की चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो संरचना इसकी है। सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हम जो सूत्र पढ़ते हैं, हमारा जो सूत्र होता है वो सूत्र है हमारा C6H12O6। ये हमारा मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों पे लगता है। संरचना में हम ये देखते हैं कि हमारे कार्बन के अणु 6, हाइड्रोजन के अणु 12 और ऑक्सीजन के अणु 6 उपस्थित हैं कि नहीं हैं। तो जब हम इस संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमको बनाने के बाद इसमें इन अणुओं की संख्या को गिनना होता है। आप देख रहे हैं जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना है, फ्रक्टोज का पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, फिर गैलेक्टोज का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पेंटागोनल क्यों होता है? जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उसको हेक्सागोनल बोलते हैं, और जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उनको हम पेंटागोनल बोलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने छोटे छोटे नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4, एकदम कॉर्नर कॉर्नर में छोटे छोटे 5 और 6। ये इसकी 6 भुजाएं हैं। ये जो बेंजीन रिंग होता है C6H6 का, उसी बेंजीन रिंग पर ये मोनोसेकेराइड का रिंग बना हुआ है। इसमें चूंकि उसमें C6H6 होता है तो वहाँ से एक कार्बन विस्थापित होकर के कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद अब आप देखिए C6H12O6, इसको हम लोग काउंट करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे रिंग में हैं या नहीं हैं। तो हम पहले देखते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 नंबर का ये कोण है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, ये 12 हो गया। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी हमने कार्बन नहीं लिखा है कॉर्नर्स पे, ये न लिखने का कारण ये होता है कि बेंजीन रिंग में चूँकि हर कॉर्नर पे कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए उसको लिखने न लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि आप ऑक्सीजन यहाँ कर लिए, फिर यहाँ कार्बन लिख लिए, फिर यहाँ कार्बन लिख लिए, फिर यहाँ कार्बन, फिर ऐसे करके यहाँ कार्बन, फिर ऐसे करके यहाँ कार्बन। पर यह आपको फिर दिक्कत हो जाएगी याद करने में और भूल जाएंगे आप काम करने में। ठीक है, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पे भी कॉर्नर पे कार्बन नहीं लिखा है वहाँ पे कार्बन उपस्थित होता है। तो ये हम कोणों को गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक कार्बन ऊपर जो जुड़ा हुआ है, ये 6 कार्बन हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा 6 कार्बन हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। पहले नंबर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 5 और ये 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का हो गया। ठीक है, चूँकि यही फॉर्मूला तीनों पे अप्लाई होता है, तो आप केवल इसमें जो है जब ये फिगर बनाएंगे तो इसमें संख्या को काउंट करेंगे। ये हमारा पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो 4 जगह तो कार्बन उपस्थित है, बाकी 2 जगह पे कार्बन अलग से ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कार्बन को गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा 6 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन गिनेंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, ये 12 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है वो सही बना है। ठीक है, ये जो एरो आप देख रहे होंगे सब में सर्किल में हमने डाल रखा है, इसका मतलब है कि ये कॉर्नर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, ऐसे इधर से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, इसके लिए। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एक समानता होती है, आपको बता दें कि इनके प्राप्ति के स्रोत अलग होते हैं, लेकिन इनका जो संरचना सूत्र होता है वो एक जैसा होता है। तो जैसे ये ग्लूकोज है वैसे ही गैलेक्टोज की भी संरचना होगी, जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से। इसको थोड़ा हमने जो इसमें ये भुजाएं इसकी हमने सीधी की हैं, उसमें यहाँ पे ये भुजाएं हमने थोड़ी सी तिरछी निकाल दी हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संरचना एक जैसी होती है। यहाँ पे हमने
ये ओपन चेन जो बनाया है ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O किया है, और गैलेक्टोज जब बनाया है तो यहाँ पे हमने इसको CHO कर दिया है। जब आप बॉन्ड को नहीं शो करेंगे तो यहाँ पे CHO ही लिखेंगे। आपको याद होगा बच्चों, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, ये दो ग्रुप मिल करके कार्बोहाइड्रेट की संरचना का निर्माण करते हैं, और इन्हीं दो ग्रुपों के कारण इनकी प्रकृति परिवर्तित होती है। उसमें हमने आपको बताया था कि पहले ये बता दें कि ये तीनों जो होते हैं मोनोसेकेराइड, ये विभाजित नहीं होते हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि जब ये जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड, और जब अधिक संख्या में जुड़ते हैं 9 से ज़्यादा की संख्या में तो पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज की ओपन चेन जो संरचना है उसकी। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O लगेगा, मतलब C में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, कुछ नहीं जुड़ा होगा, और डबल बॉन्ड O लगेगा, वो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। और जहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O होता है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मतलब हाइड्रोजन के साथ जहाँ पे जुड़ता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपका फॉर्मूला है। अब इस ओपन चेन की गिनती आप कर लीजिए। कार्बन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद इसमें ये हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दें, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, यहाँ पे इनकी संयोजकता पूरी होनी जरूरी होती है, तभी वो तत्व जो है वो स्थिर रह पाते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो यहाँ ये बैलेंसी पूरी हो रही है, और ये यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से, और ये CHO जो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, यहाँ पे ये CHO है। हमने आपको वो बताया था कि जब CHO जुड़ेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, और जब C डबल बॉन्ड O होगा तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं, 1 2 3 4 5 2 6 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे ये हमारा ओपन चेन रिएक्शन भी पूरा हो जा रहा है। और इसके बाद आपका है ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। यहाँ भी आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप देखिए 2 भुजाओं पे CH2OH जुड़ा हुआ है। ये इसके ऊपरी दोनों भुजाओं पे यहाँ पे जुड़ गया CH2OH और CH2OH, ये आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कार्बन आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, जो कि ये कीटोनिक ग्रुप को बता रहा है कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कीटोनिक ग्रुप हो गया। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ओपन चेन गैलेक्टोज की। तो ये बिल्कुल सेम होता है आपके ग्लूकोज वाले चेन, ओपन चेन की तरह से। यहाँ आप ये देखिए, हमने सिर्फ इसमें ये अंतर कर दिया है कि यहाँ पे हमने आपको ये चेन पूरा इसकी संयोजकता के साथ बॉन्डिंग खोल के दिखा दी है। यहाँ पे ये बॉन्डिंग क्लोज कर रखी है। अगर इसको आपको थोड़ा सा चेन यहाँ पे ओपन करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। इसके बाद आप ऐसे करके इस तरीके से अपना लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको एग्जाम में याद करके लिखने के लिए हम बता दें कि कैसे इसमें किया जा सकता है। ये आप जब आपको ये चेन याद करनी होगी तो सिंपल सा तरीका है उसका, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्रक्टोज की संरचना बनाएंगे तो CH2OH ऊपर नीचे जुड़ता है, क्योंकि ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, तो हम ये संख्या नहीं घटा सकते। ये जो हमारे कार्बन है, इन्हीं 5 कोणों पर हमको व्यवस्थित करना है, कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो हम इसको जब नहीं हटा सकते, कोई भी संरचना जब हम बनाएंगे, कार्बन हमारा 6 है तो सबसे पहले हम 6 कार्बन बैठा लेंगे, 3 4 5 6, ये हमारे 6 कार्बन हो गए। अब देखिए यहाँ पे अगर ग्लूकोज का बनाना है तो इसको CHO कर देंगे या C डबल बॉन्ड O और H कर देंगे एल्डिहाइड ग्रुप से, और आगे इसको
एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच और ये लास्ट में CH2OH कर देंगे, जो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं लास्ट में ये जोड़ देंगे और आप काउंटिंग करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। जब हमको फ्रक्टोज की बनानी होगी तो हम पहले 6 कार्बन बिठा लेंगे, इसके बाद इन दोनों भुजाओं का कंप्लीट करेंगे CH2OH और यहाँ पे CH2OH रहेगा ही। ये सब में आप देख रहे होंगे कि नीचे की भुजा में, क्योंकि हर एक में एक एक तो है ही है, केवल फ्रक्टोज में पेंटागोनल होने के कारण इसकी 2 भुजाओं में हो गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ इस ऐसे बिठा लेंगे और इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैठा करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जहाँ पे OH है H है जोड़ करके और गिनती कर लेंगे कि हमारा C6H12O6 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद ये संरचना हमारी पूर्ण हो जाएगी। ये हमने आपको समझाने के लिए केवल बता रखा है। एक बार आप बना करके देखिएगा और अगर कोई दिक्कत आएगी समझने में या याद करने में तो हमको बताइएगा। और इसी तरीके से आपको अपने ये जो हेक्सागोनल है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, इनको भी याद करना होगा। ये हम बता दें हमने कैसे बनाया है। आप एक लाइन सीधी करिए, ऑक्सीजन बिठाइए, फिर ये षटकोण जैसा आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है, और ये पूरी ऐसे ऐसे लाइंस खींच लीजिए। ये हेक्सागोनल के लिए है। 1 2 3 4 5 और ये 6 कोण आपके तैयार हो गए। सबसे पहले यहाँ CH2OH बिठा लीजिए। इसके बाद HOH का सीधा सीधा, जहाँ H होगा उसके ऊपर OH होगा, जहाँ OH होगा उसके नीचे H होगा, और ये CH2OH जहाँ होगा इसके नीचे H होगा, ये वाला जो आपने बिठा रखा है, ये H और OH। ये आपको याद करना आसान रहेगा। इसी प्रकार से जब आपको बनाना होगा पेंटागोनल का, पेंटागोनल में भी आपको यही चीज़ करनी है। ऑक्सीजन बनाइए और 5 भुजाएं बना दीजिए, 5 कोणी है, ठीक है, और ये इस तरीके से निकाल दीजिए इसमें। अब आप ये देखिए CH2OH 2 जगह बिठाना है तो इसको सबसे पहले बिठा लीजिए, ये आपको याद करने में सुविधा रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि एक CH2OH के साथ H जुड़ेगा और एक के साथ OH जुड़ेगा, क्योंकि हमको ये फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो बैलेंसी है, इसकी जो इक्वालिटी है, इसको बराबर बना करके रखना है। अब जब ये बन जाएंगे तो बची आपकी 2 भुजाएं, इसमें आप HOH और HOH बिठा दीजिए, ये आपका तैयार हो जाएगा। और जब आप गिनती करेंगे तो ये बिल्कुल C6H12O6 आएगा। इस तरीके से आप इसको करके अच्छे से आप अपना याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई आपके संरचना की बात, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब ब्लैक बोर्ड पर बतानी होती हैं तो एक एक चीज़ आपको क्लियर बता समझा दिया जाता है और थोड़ी सुविधा रहती है। क्योंकि कॉलेज बंद होने के कारण हमारे पास ब्लैक बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से बताई समझाई जा सके। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे हमको इसमें और क्या करना है। तो ग्लूकोज का हम बता दें क्या होता है, हम पढ़ के आपको एक बार बता दे रहे हैं। बुक्स आप सबके पास होंगी, अपनी किताबें लेके पढ़िएगा और उसमें से नोट्स बनाइएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फर्दर आगे बता देंगे। ग्लूकोज जो होता है वो सामान्य रूप से फलों के रस तथा अंगूर में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, अतः इसे अंगूर की शर्करा या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। इसे औद्योगिक विधि से भी तैयार किया जाता है। शरीर में यह शर्करा स्टार्च यानी जो मांड होता है, स्टार्च, गन्ने के शुगर, माल्टोज और लैक्टोज के जल अपघटन से भी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। जब आपको डाइसैकेराइड हम पढ़ाएंगे और डाइसैकेराइड टूट करके कैसे मोनोसैकेराइड में चेंज होता है पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे इनकी प्राप्ति हमको उसमें से होती है। ठीक है, इसके बाद है कि रक्त में ये पाई जाने वाली शर्करा होती है ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज जब रक्त में जाता है तो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोर्सेज आप सभी लोग बुक में से देख लीजिएगा, किन किन सब्जियों से, फलों से या किन अनाजों में इनकी प्राप्ति होती है। इसके बाद फ्रक्टोज की बात करें कि फ्रक्टोज शर्करा जो होती है उसको केन शुगर भी बोलते हैं। केन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है। और गन्ने की शर्करा के जल अपघटन से फ्रक्टोज की प्राप्ति होती है। लीवर में और आंत में ये फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, अतः इसको जो है वो कोशिकीय चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका
मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ये याद करने में, जो आपको फॉर्मूला ये बताया गया है। फ्रक्टोज जो होता है उसके रवे आसानी से नहीं बन पाते। रवे मतलब जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रवे आसानी से तैयार हो जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, लेकिन फ्रक्टोज का उतनी आसानी से तैयार नहीं हो पाता है। बहुत सारे फलों में, शहद में और गुड़ में कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। और इसके बाद आप आ जाइए गैलेक्टोज पे। गैलेक्टोज जो होता है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। गैलेक्टोज को बोलते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा। चूंकि दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, और लैक्टोज शर्करा का जब जल अपघटन कराया जाता है तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के निर्माण से मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है, और उन्हीं के टूटने से गैलेक्टोज की प्राप्ति होती है। तो इसको हम लोग औद्योगिक विधि से तो तैयार करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में ये हमको नहीं मिल पाता है। सिर्फ ये इसकी प्राप्ति हमको दूध से ही होती है, विभिन्न जानवरों के दूध से मिलता है ये। और इसके बाद जो है आपको इन दोनों ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से की अधिकता और कमी का प्रभाव, तो आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, हम बार बार इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं संरचना पे, कि अगर आपकी संरचना अच्छे से तैयार रहेगी, याद रहेगी, तो आपको लिखने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इन संरचनाओं पे और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमसे डिस्कस करिएगा, हम उस पर बात करेंगे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डाइसेकेराइड, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आपको बोर्ड पे समझा करके हम ये क्लास आपकी कंटिन्यू कर लें। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में शेयर करिएगा और हम लोग फिर बात कर लेंगे उस पर।